भैया मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट की गाड़ियाँ चलवा रहा हूँ बच्चों की। काम तो मिल रहा है ना? पीजी की काम तो यार काम सरकार दे रही है। काम पहले तो पढ़ा लिखा नाली साफ करेगा। अरे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होके अगर वो सड़कों पे घूमे तो कैसे चलेगा बताइए। वो पढ़े ही नहीं, अगर वो पढ़े होते हैं तो आज की सरकार रिश्वत किया है इन्होंने, बीकॉम किया। वो फर्जी बीकॉम किया है, क्योंकि आज की सरकार रिश्वत लेकर नौकरी नहीं देती है। कोई बच्चा प्रधानमंत्री का, नेता का, अच्छा बड़े घर से आर्मी कभी नहीं बनता है, कभी उस फौज में नहीं जाता। जाता किसका? जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं रहती है, वही फौज में जाता है। आप तैयारी करिए ना, वो काबिलियत लेकर के आइए। बनने के लिए करें। 4 साल के लिए 4 साल हम अडानी और अंबानी के नौकर बनने के लिए तैयारी करें। अगर भैया आज है, अगर ठेला जिस दिन लगाएंगे उस दिन पता चलेगा ठेले वाले की स्थिति क्या होती है। लड्डू बेचेंगे तो पता चलेगा लड्डू वाले की क्या काम करता है। नहीं रोते नहीं, क्या रोते रहे, काम तो कोई नहीं कुछ करेंगे बच्चे पालने के लिए लोग बाग, या रोए सरकार आजा, सरकार हमको काम दे, आजा आजा पैसा दे, थोड़ी का। अरे भैया कोई न कुछ तो करेंगे हम, क्या कुछ तो कर, ऊपर क्यों रोना रोए साले को। माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ा लिखा दिया, काम करो भैया, नहीं मिल रहा रोजगार, कम पैसे कर लो। क्या करते हैं आप भाई साहब, क्या नाम हो गया? मेरा नाम नीलेश चतुर्वेदी है। क्या करते हैं आप? मैं ये बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है। हाँ। कितना पढ़ा लिखे हैं? मैं बीकॉम किया हूँ। तो क्या चाहते थे, क्या रोजगार मिलना चाहिए था? रोजगार कहने 4 साल बाद तो यूपीपी की भर्ती आई है, अभी तक यूपीपी की भर्ती नहीं है। इसके अलावा और भी अभी बहुत सारी। अगर जो ठेला लगा के खुश है आप उस पर भी सवाल खड़े कर कि क्यों खुश है? मैं ये सब चीजें देख चुका हूँ। जो अयोध्या माला बेचते हैं उनके घर का काम नहीं चल रहा क्या? काम चल रहा ना, जो चंदन लगाए उनका काम नहीं चल रहा क्या? काम चल रहा ना। अब लोग बाग भैया ये क्या, ये भेल क्या बोलते हैं इसको? भेलपुरी। ये खुश है, ये कह रहे हैं खुश है। ये चाय वाले भैया ये खुश है, खुश है या नहीं खुश है? बिल्कुल बोलता हूँ। क्या भाई साहब? उसको एसएचओ बना दो, जो कह रहा है ना बेरोजगार है, उसको एसएचओ बना दो डायरेक्ट, वो सही ठीक है। इतना बढ़िया बीजेपी के राज में इतना बढ़िया काम हो रहा है, इतनी साफ सफाई चल रही है, फिर भी ये जो बोलने वाला है वो तो बोलेगा ही। ये अपने मजदूरी निकाल के जाता होगा 500-1000 रुपये। वो अगर जो अब भी कह रहा है ना बेरोजगार है, मंदिर बनने से कितना वो बढ़ेगा। जो ई रिक्शा वाला है या साधन वाले हैं, हाँ कौन कह रहा है? कांग्रेस के राज में आप वो उसमें से क्या है? कौन कह रहा है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट की गाड़ियाँ चलवा रहा हूँ बच्चों की। काम तो मिल रहा है ना? पीजी की काम तो यार काम सरकार दे रही है। काम पहले तो पढ़ा लिखा नाली साफ करेगा। किसने कहा नाली? आराम से आराम से। आपकी काबिलियत गार्ड नहीं, आपकी काबिलियत गार्ड की भी नहीं है। अच्छा भाई, आपकी काबिलियत है ना, जिस हिसाब से बोल रहे हो, आपकी काबिलियत गार्ड की भी नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, ये कह रहे हैं बेरोजगार है, हम तो नहीं कह रहे बेरोजगार है, हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा है हम जिन जो कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, उनको रोजगार तब मिल रहा था जब जातिवाद और परिवारवाद की सरकार चल रही थी। आस्था की बात हो रही है, देश के डेवलपमेंट की बात हो रही है। बंगला से बर्मा तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम अखंड भारत की बात करते हैं, तब उन्हें तो बेरोजगारी समझ में आएगी ही। हम कह रहे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होके अगर वो सड़कों पे घूमे तो कैसे चलेगा बताइए। वो पढ़े ही नहीं, अगर वो पढ़े होते हैं तो आज की सरकार रिश्वत किया है इन्होंने, बीकॉम किया। वो फर्जी बीकॉम किया है, क्योंकि आज की सरकार रिश्वत लेकर नौकरी नहीं देती है। पहले 15 लाख 20 लाख में नौकरी तय होती थी, आज पैसों में नौकरियां तय नहीं हो रही हैं। क्या कह रहे थे? इन्होंने कहा फर्जी बीकॉम किया है। अरे बीकॉम पढ़ना कोई आम बात है? अरे पढ़ के दिखा दीजिए जो जाने। अरे यार मैं भी आचार्य किया हूँ, हम तो बेरोजगार नहीं। चलो मेरे पास, मैं भी संपूर्णानंद से किया हूँ, चलो दिखाऊं। विश्वविद्यालय से किया हूँ, तो काशी विश्वविद्यालय में ऐसे नहीं कोई जाया जाता है, और जो फर्जी नहीं जाया जाता है। बोलिए तो डिग्री दिखाऊं मैं अपना पोस्ट। आप कुछ नहीं किया, सब वो किए हैं। भाई मैं डिग्री दिखाऊं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया हूँ। पढ़ लिख के डिग्री नहीं लेना है। नहीं, आप फर्जी की बात कर रहे हैं। एक मिनट रामलला की बात दूर है। अरे रुको रामलला की बात दूर है। रुको भाई साहब। अरे नेताजी इतना अपमान की बात नहीं हो रही यहाँ। आप रुको सर, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हैं कि विद्यार्थी, अरे ये जो नेताजी अभी सुनो
सुनो सर अरे सुन तो लो अगर अरे हम पैसा चतुर्वेदी जी क्या नाम बताया था? चतुर्वेदी, नीलेश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी आप कह रहे हैं विद्यार्थियों का अपमान नहीं सहेंगे, ये नेताजी की टोन होती है। नेताजी ये कहता है अरे अपमान नहीं सहेंगे, अपमान का अपमान सहेंगे क्या आप? हम कहे सहेंगे, मगर भगवान लोगों को कुछ क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम हमारे आस्था है, और राम पर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ देंगे हम। मगर अगर राम के आड़ में छुप के तुम बेरोजगारों का अपमान कहोगे, न पढ़ लिख के 30-32 हजार खर्चा करके पढ़ लिख के दिन रात एक करके हम लोग डिग्री लेके आते हैं, वो कहेगा डिग्री फालतू है। अपनी डिग्री जब दिखाने की बार आई तो कहे भाग गए। हम दोनों डिग्री दिखा रहे हैं। जी सर क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सज्जन शुक्ला है। शुक्ला जी बताइए। ये 30,000 की बात कर रहे हैं कि मैं 30,000 लगा करके मैंने बीकॉम किया है, ठीक है ना। ये बेरोजगार है, सुनिए ये बेरोजगार है, ठीक है ना। मैं भी डबल आचार्य करके और प्लस बीएड किया हूँ। 1,20,000 रुपए लगा करके मैं बेरोजगार नहीं हूँ। क्यों नहीं है बेरोजगार? स्वयं से प्रयास कर रहा हूँ। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। स्वयं करिए, स्वांता सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा। हम तो बेरोजगार नहीं, हम तो बीएड किए हुए हैं। उसके बावजूद भी जब 2016 में सपा सरकार की यूपी पुलिस की भर्ती थी, उसमें मैं फर्स्ट आया था। ठीक, मेरा एक सवाल है। 4 साल की रैली दिखा के जी 4 साल की रैली दिखा के ये युवा सिर्फ युवाओं को खरीद रही है। 4 साल की रैली खरीद लिए तो खरीदी तो रही है। आपको देखिए एक बात सुन लीजिए कितने में बिके हैं? सुनिए, कोई बच्चा प्रधानमंत्री का, नेता का, अच्छा बड़े घर से आर्मी कभी नहीं बनता है, कभी उस फौज में नहीं जाता किसका? जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं रहती है, वही फौज में जाता है। आप तैयारी करिए ना, वो काबिलियत लेकर के आइए। बनने के लिए करें। 4 साल के लिए 4 साल हम अडानी और अंबानी के नौकर बनने के लिए तैयारी करें। 25 लाख रुपए 4 साल में दे रहा ना। प्रशिक्षित करिए लोगों को ना, अग्निवीर बन के आप प्रशिक्षण करिए, फिर लोगों को प्रशिक्षित करिए। आप विद्यालय साल की नौकरी नहीं करूंगा। क्या ये पढ़े लिखे हुए हैं, गुलामी क्यों झेल रहे ये हैं? पढ़े लिखे, ये लक्ष्मी पर थूकने की बात करते हैं। हाँ, ये लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनका गुस्सा है, वो कह रहे कि रोजगार नहीं दे रही सरकार। गुस्सा तो स्वयं को इंसान को खा जाता है। गुस्सा तो नहीं करना चाहिए ना, और नहीं तो क्या। अच्छा यार, ये बात चल रही थी भव्य राम मंदिर की। राम मंदिर से सभी खुश है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, सभी खुश है, सभी खुश है भाई। उसी की बात चल रही थी कि क्या तैयारी चल रही है 22 तारीख। इतना खुशी है भैया, देखिए यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट, आएंगे हम लोग। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो भी 2 पैसा का काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ। हाँ, सरकार ने नहीं दिया मुझे, मैंने अपना पैसा लगाया, मैं अपना खुद कर रहा हूँ। श्रेय किसी को नहीं जा रहा, किसने दिया किसने नहीं। नौकरी दे दी, 6 लाख लोगों को नौकरी दिया है सरकार ने। बीजेपी की सरकार में 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है। सपा सरकार में अभी बताएं 2 लाख लोगों को नौकरी मिली। कितने लोगों को नौकरी दे देगी सरकार? सबको नौकरी दे देगी एक तरफ से। जितने पढ़ने वाले, कितनी जनसंख्या है? हाँ भैया, ये कहना है भैया ने कहा सपा की सरकार में। हमें न सपा की सरकार से मतलब है, न मतलब बसपा की सरकार से मतलब, न कांग्रेस सरकार मतलब। हम इस नहीं हम इस समय भाजपा की सरकार में, और हम उस सिचुएशन में तो हम भाजपा को कोसेंगे। आप सपा को कोसिए, आप सपा की सरकार में थे। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं डंडे मार रही है तो हम बिल्कुल नहीं मना करूंगा। आप सरकार से सवाल पूछने का पूरा हक है। बात जो चल रही थी वो राम मंदिर को लेकर चल रही थी, लेकिन राम मंदिर की बात चल रही थी। राम मंदिर के लिए सब खुश है, हम भी लोग खुश हैं। राम मंदिर से कोई मगर बात यहाँ तब बिगड़ी जब हमारे लोग हमारी डिग्री पर सवाल उठे, हमारी पढ़ाई पर सवाल उठे। मेरा सवाल ये था कि जो नेता लोग राम मंदिर पे जो पैसा लग रहा है, जबकि सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, सबको पता है। हाँ। ये हमने जो दान दिया है उसका पैसा लग रहा है। तो कुछ नेता कह रहे हैं कि जो पैसा लग रहा है फिजूल खर्चा है। नहीं, फिजूल खर्चा नहीं है। जो लग रहा है डेवलपमेंट भी, अयोध्या के डेवलपमेंट भी ठीक है, मगर जो फिजूल खर्चे की बात आ रही है, आप चले जाइए अभी ये जो सूर्य स्तंभ बना हुआ है, आप यहाँ चले जाइए, नहीं तो मैं आपको चल के खुद दिखाऊंगा सूर्य स्तंभ के कितने खंभे। मेरे आप नहीं थे, कोई दूसरा पत्रकार था, मैं उससे वीडियो मंगा के आपको भेजूंगा। सूर्य स्तंभ का जो ऐसा खंभे बीच से फटे हुए हैं। सूर्य स्तंभ का नीचे जाएंगे, वो उस पर जो टेप लगे हुए हैं। मतलब ये जो सेकंड हैंड क्या कहते हैं उसको सामान खरीद के भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि मैंने इतने करोड़ों का खरीदा है, इतने मतलब उस सूर्य स्तंभ उनका करोड़ों का लगा है। उस सूर्य स्तंभ को सेकंड हैंड में 50 लाख का खरीद के 1 करोड़ बता के जो सरकार भारतीय जनता पार्टी हमारी गरीबों का, हमारे बेरोजगारों का पैसा खा रही है, वो फिजूल खर्चा है। हाँ है,
नहीं मतलब आप अगर पूरा सिस्टम देखना चाहिए। नहीं, आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं रुकिए, आप 1 करोड़ की फिजूल की बातें कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। आप आंकड़ा दिखाइए कि 1 करोड़ बजट में बना है कि हाँ। नहीं 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 नहीं, आप आंकड़ा दिखाइए, कागजी आंकड़ा दिखाइए। आप प्रूफ दिखा दो, आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए कितना चंदा दिया है, ये देखिए दिखाओ ना। अब हमें प्रमाण दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब आप गरीब आदमियों का लिया है। जीएसटी काहे को लगा है? जीएसटी सारी दुनिया में लगा हुआ है और कंट्री जाता है जीएसटी। टैक्स क्यों लगता है? टैक्स तो वैट लगता था, पहले तो वैट लगता था, क्यों लगता है? पहले भी टैक्स लगता था। टैक्स आपके मेरे भाई सुनो 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 सुनो, अरे सुनो थोड़ा जीएसटी के बारे में। पहले 17 तरह के अप्रत्यक्ष कर लगते थे। जीएसटी बताइए, टैक्स लगा है 17 तरह के। सुनिए भैया ने कहा, मेरे भाई सुनिए बड़े भाई ने कहा कि प्रमाण दिखाओ। अब राम मंदिर को मैंने चंदा दिया, मतलब अपने आराध्य को, मैंने अपने प्रभु श्री राम को, जो चुप रहिए, ठीक है, जब मैंने अपने आराध्य को मैंने उनको दान दे दिया। कहा जाता है कि जब दान दो, सुनो, जब दान ये कहा जब एक हाथ से दान दो तो एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये गलत कह रहा हूँ। मैंने दान दिया, मैं खुद नहीं जाना, मैं आप नहीं, लेकिन आप नहीं, आप जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये जरूर बताइए कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। तो उनसे पूछना पड़ता है ना कितना चंदा दिया आपने, कितना चंदा दिया। बिल्कुल सही बात तो ये पूछते हैं कि मंदिर में पैसा क्यों खर्च हो रहा है, तो उनसे पूछना पड़ता है ना कितना चंदा आपने दिया। अब मैं भी पूछ रहा हूँ, कोविड टाइम में जितना टैक्स गया है भारत सरकार के सहायता कोष में, भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं बताती है कि वो पैसे का क्या हुआ? भाई पॉपुलेशन देखोगे आप, सुनो, आप पॉपुलेशन से कंपेयर करो ना। अगर आप सब चीजों से कंपेयर कर रहे हो तो आप अदर कंट्री के पॉपुलेशन से कंपेयर करो। मैं बता रहा हूँ, राम पे बात होगी, राम पे बात होगी। रुको भाई साहब, रुको रुको। देश बन जाएंगे इसमें से, इंडिया में से 15 देश बन जाएंगे, 20 देश बन जाएंगे। देश नहीं, मेरे भाई रुको, एक मिनट। यहाँ अयोध्या में हम मौजूद हैं भाई साहब अयोध्या में हम मौजूद हैं। अरे भाई साहब रुक जाइए, बीजेपी से प्रॉब्लम हो ना हो, राम से किसे प्रॉब्लम है ये पूछना चाहिए। नहीं, राम से किसी को नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे ना, जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो खुजली होने लगता है। 500 साल बाद हमारे पक्ष में आ गया है फैसला, बस ये खुजली है और कुछ नहीं है। और ये लोग जो है राम मंदिर बनाने का जो है तगमा लेकर के घूम रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुन रहा है। और लेकिन इनसे और ये लेकिन राम मंदिर का श्रेय लेना चाहते, मैं बनवा रहा हूँ मैं। अरे राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और पूरे हिंदुस्तान के जितने सनातनी हैं उनके सहयोग से बन रहा है राम मंदिर, इनके नहीं। और आप चंदा आइए चलिए मैं अपने घर दिखाता हूँ, जितना दिया हूँ अपने सामर्थ्य से दिया हूँ, अपने मेहनत की कमाई से दिया हूँ, उसको अच्छे सजा के रखा हूँ मैं। नाम हो गया सर? मोहित महाराज मेरा नाम है। महाराज जी एक सवाल, एक मिनट, ये जितने लोग ये जो चिल्ला रहे हैं इनसे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। और सुनिए इनको मोहित जी अभी आप कह रहे थे, जो भी याद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो भी है, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी भी तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में फिजूल खर्चा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, देखिए उनकी मंदिर बन रहा है, वो फिजूल खर्ची बता। देखिए वो उनकी व्यक्तिगत राय है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी राय है, अपने वो उनका अपना विचार है, ये हमारा वो हमारा उनका। उनको तो कुछ कहेंगे जो सनातनियों का अपमान कर के। देखिए जो भी नेता इस प्रकार के बयान देते हैं वो अपने टीआरपी, खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए देते हैं अनर्गल बयान। तो ऐसे नेताओं को मैं साफ बोलूंगा कि भाई कह रहे हैं कि राम जो थे वो मांसाहारी थे, मांस खाते थे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एनसीपी के एक नेता का बयान आता है। अब एनसीपी के नेता का हो सकता है वो मानसिक रूप से सही ना हो, ठीक है, राम के बारे में जानते ना हो। जो राम के बारे में नहीं जानता है वो ऐसे ही बेकार की बातें करेगा। कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो गुलामी की मानसिकता है राम मंदिर। बिल्कुल नहीं, गुलामी की मानसिकता है राम मंदिर। ये 140 करोड़ देशवासियों के जो है सनातन धर्म का
जो है आस्था का विषय है, ठीक है। हम लोग के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। हाँ, बार बार अपमान क्यों होता है ये बताइए, राम पर ही सवाल खड़े क्यों हो जाते हैं? अपमान ये पॉलिटिकल एजेंट लोग करते हैं, और वो जो बयान दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के माध्यम से दिए जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, जो उसका ऐसा काम वालों ने रखियो रखने। अरे देखो, अगर आप पढ़े लिखे, सुनो उससे पहले कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी एक मिनट सुनिए, वो भारतीय जनता पार्टी के में क्या खा रहे हैं सपा में? वो भारतीय जनता सपा में क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के यादव जी को दिखाई नहीं भारतीय देता। हमें नहीं, मतलब हमें अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से अगर आप सुनो मेरी बात, सिपाही क्या करता है? एक सिपाही क्या करता है? यादव जी तो फिर अंधे हो गए, मतलब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, उनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, फिर क्यों रख रखा है अपनी पाही? देखिए, जब आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तोड़ देंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। जब सपा वालों को आपको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंट हैं, तो अखिलेश यादव जी की पार्टी में कर क्या? पहली चीज की हम समाजवादी है नहीं, हम आम आदमी ऐसे डिफेंड कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, हम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और हम जो है विकास की बात, आदमी पार्टी के शिक्षा की बात की, हम आम आदमी के पार्टी के प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के। और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की भी, भ्रष्टाचार की बिल्कुल नहीं। जब आप भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अच्छा काम करेंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है, तो 4 लोग आपको उंगली करने वाले रहेंगे। जब आप शिक्षा, दिल्ली का मॉडल देखिए जाके शिक्षा का, जब आप शिक्षा पे अच्छा काम कर दिएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप चिकित्सा का अच्छा काम करेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा आपको। शिक्षा मंत्री जेल में किस उस पे गई हैं? देखिए, जेल में हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का जो है, किसी प्रकार का कोई भी आप सबूत बता दीजिए कि इस वजह से हैं, कोई साक्ष्य है तो आप हमें बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमें बता दे कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता जो है गुनाह किया है और वो जेल में, ये कोई गुनाह नहीं किया किसी प्रकार का। आम आदमी पार्टी का राम मंदिर पे क्या किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया है। एक साजिश के तहत हमारे सारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। हमारे नेता संजय सिंह जी, जो कि विपक्ष के सबसे मजबूत आवाज, एक छोटी सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी जो है राय जैसी। ऐसा पार्टी की बात नहीं कर रहे यार, आप ये पार्टी ले। जो जैकलीन का बॉयफ्रेंड है, वो चिट्ठी में लिख के दिया है कि 5 करोड़ रुपया हम इनको दिए हैं केजरीवाल को। ये क्या है? कहाँ लिख के दिया है? दिखाइए। अरे अभी कल न्यूज में लाइव चल रहा था, कल न्यूज में अभी लाइव चल रहा था। ये लोग जो है पैसा लेकर बोलते हैं। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, माफी मांगो। अगर मेरे छत्तीसगढ़ में अब ये आप अगर आप कहाँ से, क्या नाम? हम बस्ती से हैं जी। पैसा लेकर बोल रहे हैं क्या? जी। कौन? आप पैसा लिया हो किसी ने? नहीं, मैंने कुछ पैसा नहीं लिया। कह रहे हैं कि जो इन आम आदमी पार्टी पर सवाल कर रहा है वो पैसे लेकर बोल रहा है। पैसे कैसे लेके बोल रहा है? न्यूज में जो लेटर एकदम दिखाया गया वो क्या झूठ है? बताइए, आप खुद कह रहे हो आम आदमी पार्टी के नेता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए छत्तीसगढ़ की महाराज जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता, मैंने पूछा भी नहीं किस पार्टी के नेता है, और आप आप हमें समाजवादी समझ रहे हैं। नहीं, वो आप कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट हैं, तो मैंने फिर सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव जी, वो उन्होंने अपनी पार्टी में क्यों रख रखा है? अगर वो बीजेपी के एजेंट है, बाहर निकालिए। उनकी व्यक्तिगत राय है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वो भी उनकी व्यक्तिगत राय है। वो जुड़े हुए हैं, वो विश्व हिंदू परिषद स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग राम मंदिर के लिए लगे हुए हैं, वो भी उनकी व्यक्तिगत राय है। बीजेपी के ये नेता नरेंद्र मोदी जी स्टार्टिंग से लगे हुए हैं राम मंदिर के लिए, वो भी उनकी व्यक्तिगत राय है। सच्चे सिपाही हैं। जो भी आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी पक्ष में होता है, वो सब उनकी व्यक्तिगत राय है। जो इनके अगेंस्ट हो जाता है, वो सब इनके लिए अफवाह है, सब बहकावा है, सब झूठ है। मुरली मनोहर सभी का योगदान रहा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का योगदान से आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल नेता हो या हमारे आम जनता पार्टी लोग हो, सारे के योगदान है जी, सभी का योगदान है जी, सभी का योगदान है। अयोध्या में अंसारी जी जब मोदी जी आए थे तो उनके ऊपर उन्होंने फूल बरसाया था। अगर इनका सहयोग नहीं होता तो क्या है? केवल अपने राजनीतिक तौर पे सब लोग अपना सब सेकने में। लेकिन राम पर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं मंदिर में जो पैसा लग रहा है वो फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची कैसे है? तब क्या करेंगे?
हाँ तो वो गलत नहीं है। वो अपने मस्जिद में जो खर्च कर रहे हैं वो गलत नहीं है। आज हमारे आराध्य देव श्री राम खर्च हो रहा, कोई सरकारी पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, ये जनता का पैसा है, खर्च हो रहा है, जनता लोग दे रहे हैं। हाँ तो फिजूल खर्ची क्यों बता, ये फिजूल खर्ची बताएंगे ही। हाँ तो क्यों बता रहे नेता, मतलब राम का अपमान बार-बार क्यों राजनीति करना चाह रहे हैं बस, अब बस केवल राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ देखिए जो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर में आस्था, राम जी में आस्था हमारी है, पूरे भारतीयों 140 करोड़ जनता की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। भारत के संविधान के उद्देशिका में लिखा हुआ है कि भारत हमारा जो है मतलब सभी धर्मों को मानने वाला है। हाँ तो यहाँ पे राम जो है सबके आस्था के केंद्र हैं और ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन के घर पर इतना सवाल, राम के घर को ये कहा जा रहा है कि फिजूल खर्चा लगाया जा रहा है, बताइए। ये क्या ये बात नहीं गलत है, ये जो कह रहे हैं वो आप सही मानते हैं ये बात? बिल्कुल गलत बात है। फिजूल खर्ची हो रही है राम मंदिर में। खर्चा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, खर्चा हो रहा है जो मतलब यहाँ पे दर्शन करने तो आते नहीं हैं और ऊपर से बैठे बैठे कुर्सी पे चाहे जो बोल दें, उनका ये एकदम फिजूल की बात रहती है उनकी ये सब। मैं अप्रैल मई में आया था तो उस समय पूरा टूट फूट रखा था हनुमानगढ़ी वाले रास्ते। अभी मैं जब देख रहा हूँ ये 6 मंथ में इतना चेंज हो गया है, मुझे लगता है कोई सरकार 5 साल में इतना चेंज अयोध्या को नहीं कर पाता। शायद जितना योगी जी और मोदी जी चेंज कर दिए हैं। धन्यवाद सर।